दृश्य एक। गांव का सुबह का दृश्य। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें अभी अभी खेतों पर बिखरी थीं, मिट्टी की खुशबू में उम्मीद का एहसास घुला हुआ था। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जिसके सपने उसके हालात से कहीं बड़े थे। उसके पिता रामलाल खेतों में दूसरों के यहां मजदूरी करते थे और मां सीमा गांव के घरों में सिलाई का काम करती थी। परिवार की हालत तंग थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, एक सपना कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके मां बाप का नाम रोशन हो जाएगा। दृश्य 2। स्कूल का कमरा। स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे अपनी अपनी जगह बैठते हैं। शर्मा सर मुस्कुराते हुए, अच्छा बच्चों, आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे एक एक करके जवाब देते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस वाला। जब अर्जुन की बारी आती है, वो धीरे से बोलता है, अर्जुन सर, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। कुछ बच्चे हंस पड़ते हैं। रवि, अरे अर्जुन, तेरा तो स्कूल बैग भी टूटा हुआ है, तू आईएएस बनेगा? अर्जुन बस मुस्कुरा देता है, लेकिन शर्मा सर उसे गौर से देखते हैं। शर्मा सर, बेटा, अगर इरादा सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। तू बस मेहनत करना मत छोड़ना। उस दिन से अर्जुन के दिल में वो शब्द आग बन गए। दृश्य 3। संघर्ष के साल साल बीतते गए। अर्जुन ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल वालों ने सराहा, पर घर की हालत वही रही। रामलाल, बेटा, अब इतना पढ़ लिया, अब खेत में मेरा हाथ बंटा। अर्जुन, बाबा, बस 2 साल और, इंटर पास कर लूं, फिर कुछ काम भी कर लूंगा। मां ने चुपचाप अपना सोने का छोटा सा झुमका निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिया। सीमा, पढ़ाई के लिए रख ले बेटा, शायद ये तेरी राह में काम आ जाए। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, वो अपने सपने को पूरा करेगा। दृश्य 4। शहर की जिंदगी। इंटर पास करने के बाद अर्जुन को एक छात्रवृत्ति मिली और वो इलाहाबाद शहर चला गया। शहर की भीड़ में गांव का भोला अर्जुन खोसा गया, लेकिन उसके अंदर का जुनून जिंदा था। वो दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता और रात में चाय की दुकान पर बर्तन धोता। पैसे कम थे, लेकिन सपनों का हिसाब बड़ा। एक दिन वर्मा सर की कोचिंग में दाखिला लेने पहुंचा। वर्मा सर, फीस? अर्जुन, सर, अभी नहीं है, पर मैं साफ सफाई कर सकता हूं, काम कर लूंगा। वर्मा सर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वर्मा सर, ठीक है अर्जुन, फीस की चिंता मत करो, बस हर रोज समय पर आना। वो दिन अर्जुन के जीवन का नया अध्याय था। दृश्य 5। कठिनाइयों की आंधी बारिश की आवाज। बिजली कड़कती है। अर्जुन किराए के छोटे से कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता रहता। कभी पेट खाली रहता, कभी जेब। कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन मां की आवाज याद आती, बेटा, तू थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। एक रात जब कोचिंग से लौट रहा था, उसके पैर के नीचे कीचड़ में फिसल गया और किताबें गीली हो गईं। वो बैठ गया सड़क पर, बारिश में रो पड़ा। अर्जुन अपने आप से, शायद भगवान मुझसे नहीं चाहता कि मैं आईएएस बनूं। तभी पास से एक बुजुर्ग रिक्शा वाला बोला, बाबू, अगर भगवान सबको तैयार माल ही देता तो मेहनत किस काम की होती? वो वाक्य अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने उसी पल फैसला किया, अब कभी हार नहीं मानेगा। दृश्य 6। परीक्षा का दिन। 3 साल की तैयारी के बाद अर्जुन ने अपसी की प्रीलिम्स दी। नतीजे आए पास। मेन परीक्षा दी, फिर पास। अब बारी थी सबसे कठिन पड़ाव की, इंटरव्यू। वो दिल्ली पहुंचा। पुराने जूते, उधारी का सूट, लेकिन आत्मविश्वास पहाड़ जैसा। दृश्य 7। इंटरव्यू रूम। 3 अधिकारी बैठे हैं। अर्जुन भीतर आता है। चेयरमैन, तो अर्जुन, आप गांव से हैं, आपको आईएएस क्यों बनना है? अर्जुन धीरे से, सर, मैंने अपने पिता को दूसरों के खेतों में मजदूरी करते देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के बच्चों को कभी गरीबी के कारण अपने सपनों से समझौता न करना पड़े। मैं सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे भीतर से बदलना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी मुस्कुराया, गुड, आपने खुद में जो देखा है वही असली नेतृत्व है। दृश्य 8। परिणाम का दिन। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम ऑल इंडिया रैंक 38 पर था। वो कुछ पल तक स्क्रीन देखता रहा, फिर मां को फोन लगाया। अर्जुन, आंखों में आंसू, मां, तुम्हारा बेटा आईएएस बन गया। सीमा रोते हुए, मुझे पता था बेटा, भगवान ने तेरी मेहनत देखी है। गांव में ढोल बजने लगे, लोग इकट्ठा हो गए।
रामलाल ने अर्जुन को गले लगा लिया। अब खेत में नहीं, तू अब लोगों की जमीन बचाने वाला अफसर बनेगा। दृश्य 9। गांव की वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन आईएएस ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव लौटा। वही गलियां, वही घर, लेकिन अब हर चेहरे पर गर्व था। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने अपनी मां के नाम पर लाइब्रेरी खोली, सीमा अध्ययन केंद्र। गांव के बच्चे जब उसे अर्जुन सर कहकर पुकारते तो उसकी आंखों में वही चमक लौट आती जो बचपन में थी। दृश्य 10। अंतिम नैरेशन, वॉइस ओवर, धीमी संगीत के साथ, प्रेरणादायक टोन। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो हालातों से बड़ा सपना देखता है। गरीबी कोई बाधा नहीं, अगर इरादा सच्चा हो। कभी कभी मिट्टी में गिरकर ही इंसान को अपनी जड़ें याद आती हैं और वहीं से मंजिल की शुरुआत होती है। यह कहानी बताती है कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई गरीब नहीं होता, वो बस सफलता से कुछ कदम दूर होता है।